दोस्तों ये कहानी उस मैच की है जब भारत पाकिस्तान से श्रृंखला हारकर इंडिया में ही पाकिस्तान दौरे पर जा रखी थी और वहां पर युवराज सिंह लगातार कुटाई कर रहे थे। कराची के उस मैच में उमर गुल ने लगातार बॉलिंग करके युवराज सिंह को घायल करने का कोशिश कर रहा था। उमर गुल बाउंसर पर बाउंसर मारे जा रहा था ताकि युवराज सिंह घायल हो और क्रीज से बाहर चले जाएं और भारत ये मैच जीत न पाए। वही सारे बॉलर मानो प्लानिंग कर रखे थे कि युवराज को किसी तरह से आउट करना है, आउट ना हो रहा है तो चोटिल करना है, यानी कि किसी तरह से इसे बाहर करना है ताकि हम मैच को जीत सके। क्योंकि युवराज सिंह ने उस मैच में मानो खुट्टे की तरह अपना पैर जमा रखा था और लगातार शॉट पे शॉट मारे जा रहे थे। इमामुल हक जो कैप्टन है ये हताश थे, परेशान थे, सारे बॉलर हताश थे, परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका विकेट कैसे लिया जाए। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस मैच में भारत के जो सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर नहीं थे। इसका कारण ये था कि दोनों चोटिल हो रखे थे और चोटिल होने के कारण वे उस मैच में नहीं थे। और ये जो महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला था कराची में, जो निर्णायक था, क्योंकि जो इस मुकाबले को जीतता वो सीरीज को जीत लेता। और यही कारण था कि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत इस मैच को नहीं जीत पाएगा, और लेकिन नियति को तो वही मंजूर था, क्योंकि भारत के पास युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बेहतरीन प्लेयर जो थे। यही कारण था कि भारत उस मैच को जीता भी और उस सीरीज को भी जीता। दोस्तों उस मैच में युवराज सिंह ने मानो पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ऐसे मार रहे थे जो पाकिस्तानी बॉलरों को कभी ऐसी कुटाई नहीं होगी जिस तरह से उन्होंने इस मैच में कुटाई किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान इमामुल हक ने पहले टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पाकिस्तान के तरफ से कमरान अकमल ओपनिंग के लिए आए थे। और ओपनिंग करने आ रहे तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अच्छी खासी बैटिंग शुरू की, भारतीय गेंदबाजों की ठीक ठाक धुलाई करना शुरू की। पाकिस्तान के तरफ से अच्छे बैटिंग करते हुए उन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए, लेकिन श्रीसंत ने जाकर 19वें ओवर में, अब समझिए कि किस तरह से उन्होंने बैटिंग की होगी, और भारतीय गेंदबाज जो विकेट नहीं ले पा रहे थे तो श्रीसंत ने पहला विकेट लिया। अब उसके बाद समझिए कि मोहम्मद यूनुस 67 रन और यूसुफ 74 रन और अब्दुल रजाक 30 रन, इमामुल हक 29 रन, अच्छी खासी पारी खेली। और इस पारी के बदौलत पाकिस्तान 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 287 रन का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य ही कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतने घातक गेंदबाज के सामने भारत के लिए 287 रन भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि भारत के पास जो भारत के सलामी बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इस मैच में नहीं थे, इसलिए ये मैच में 287 रन बहुत ज़्यादा था। क्योंकि धोनी और युवराज सिंह के लिए पाकिस्तान का ये दौरा बिल्कुल ही पहली बार का दौरा था, नया दौरा था, और दोनों ही युवा प्लेयर थे और नए प्लेयर थे, और विदेश में खेलने का इनके पास ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। दोस्तों अब समय आ गया था भारतीय खेमे की ओपनिंग करने की, और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ही अनफिट थे, यानी कि घायल थे। ये इस मैच में नहीं खेल रहे थे। यही कारण था कि उस मैच में राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर दोनों ओपनिंग के लिए आए थे। तो वही पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद आमिर, जो कि बहुत ही खतरनाक बॉलर था, और आमिर को आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने शुरुआत काफ़ी धीमी की, क्योंकि ये जो भारतीय तेज गेंदबाज के सामने, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के अनुपस्थिति में छक्का चौका मारने जैसा कुछ था नहीं। और जहां तक हम राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ हमेशा ही स्लो खेलते थे, क्योंकि उन्हें भारत का दीवार भी कहा जाता था। और गौतम गंभीर भी उस समय उतने पुराने भी नहीं थे और उतना भी वो नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज के सामने वो कहीं न कहीं ये दोनों बैट्समैन असहाय नज़र आ रहे थे।
यही कारण था कि भारतीय खेमे ने, दोनों ओपनर जोड़ियों ने थोड़ा मैच को बहुत स्लो शुरू किया। यही कारण था कि जब दोनों का विकेट गिरता है तो भारत को 8 रन के प्रति एवरेज से रन बनाना होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 17वें ओवर में 55 रन ही था। इससे ये स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि कितने स्लो ये दोनों ने मैच को खेला होगा। यही कारण था कि 8 रन प्रति ओवर के एवरेज से रन बनाने थे जीत के लिए। और तब फिर ये दोनों बैट्समैन यानी कि राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी दोनों क्रीज पर टिके रहते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं। यही कारण था युवराज इस मैच में शतक बनाया था, जो कि आज भी रिकॉर्ड है। और महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार 77 रन की पारी खेली थी और इस मैच को 46.2 ओवर में ही जिता दिया था, जो कि एक दोनों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ऐसा करने वाले ये कोई साधारण बैट्समैन नहीं थे, जो कि धोनी आज दुनिया में पूरे क्रिकेट प्रेमियों के मुंह पर रहते हैं। सबको पता होता है कि धोनी क्या चीज़ है, युवराज सिंह क्या चीज़ है। और इन्हों दोनों ने महान बैट्समैनों ने भारत को चैंपियन बनाया और उस सीरीज को जिताया था। तो दोस्तों, आप धोनी के लिए और युवराज सिंह के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।